क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताजे फलों में 80% पानी है, वाष्पीकरण के बाद पानी 60% हो जाता है तथा पुनः वाष्पीकरण के बाद पानी केवल 10% हो जाता है। यदि इस प्रक्रिया में फलों के वजन में कुल 4.2 केजी की कमी आई हो तो कह बताओ प्रारंभ में ताजे फलों का वजन क्या होगा। हमेशा क्या चीज बराबर होगा, आप कहोगे सर इक्वल मटेरियल। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको फाउंडेशन में सारी चीज लिख लिख के ए टू जेड बता रहा हूं ताकि पूरी बात समझेंगे। मटेरियल की मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर। अच्छा, ताजे फलों में 80% पानी, मान लो शुरू में कितना था, अब हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि अगर शुरू में जब आप खरीदने गए तो x केजी था। मान लो अगर आप 10 केजी खरीद के लेकर आए, अगला दिन सुखेंगे तो 8 केजी हो जाएगा, फिर सुखेंगे खुद कुछ वजन फिर कम होगा। तो पहला दिन x केजी था टोटल, अब फिर जब सुखाएंगे तो अगले दिन कितना होगा, तो आप कहेंगे सूख करके कुछ कम होगा, तो हमने कह दिया मान लीजिए यहां पर कितना हो गया, आप कहेंगे सर मान लीजिए y केजी हो गया। अब फिर अगर अगला दिन इसको सुखा देंगे तो फिर सुखाने के बाद ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी। चाहे आप उसको एक दिन सुखाइए, चाहे 2 दिन सुखाइए, चाहे 3 दिन, उनमें मटेरियल की मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर। अच्छा बताओ ये x केजी है, इसमें अगर 80% पानी है तो बताओ इसमें मटेरियल कितना रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर 20%, यानी यहां पर हम इसमें कितना लिखेंगे 20%। वाष्पीकरण के बाद पानी 60%, बताओ दूसरी बार पानी 60% है, थोड़ा सा सूख गया, बताओ मटेरियल कितना रहा होगा, तो अब आप कहेंगे कि सर ये 40 रहा होगा। तथा पुनः वाष्पीकरण के बाद पानी केवल 10% हो जाता है, बताओ लास्ट में पानी 10% है तो मटेरियल कितना होगा 90। अब ये कह रहा है बताओ यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, तीनों जगह मटेरियल की मात्रा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अब देखो, अब ये रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं डायरेक्टली आपको बताऊं कैसे होगा। देखो ये चीज जो बराबर है ना, आप पहले 0 को आप काट दो, आप कहोगे यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 9z है, तो कैसे आप x y z का मान निकालोगे। बस एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ जो होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, जिससे 2 के साथ x लगा है, 4 के साथ y, 9 के साथ z, तो कैसे x y z का वैल्यू निकालोगे। इसके निकालने के 3-4 तरीके हैं। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें कैसे अगर आप इसको निकालोगे, अगर x अगर आपको निकालना है, ये y निकालना है, तो ये z निकालना है। कैसे निकालोगे, एक होता है ब्लॉकिंग मेथड, तो भाई जो जिसके जितना करीब होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी के करीब होते हैं तो ब्लॉक वही आपको करता है, दूर वाला आपको आपसे क्या मतलब, उसको क्यों ब्लॉक करेगा। तो बताओ जिसके जो पास होता है ना उसको ब्लॉक कर दो। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर इसको ब्लॉक कर दो, तो जो दिखाई देगा उसका गुणा कर दो। क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे 4 और 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 36। y वाले का निकालना तो y को ब्लॉक करो, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18। और तरीके होते हैं लेकिन बस मैं यहां पर इतना ही बात कर रहा हूं। इसको ब्लॉक करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 दूना कितना होगा 8। अगर हम इसके अनुपात के बारे में बात करें और छोटा कर सकते हो, 2 से काट दो, तो आप कहोगे सर ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। यानी ये कह रहा है कि शुरू में पहले 18 केजी था और यहां पर लास्ट में 4 केजी हुआ। तो यही कह रहा है कि बताओ अगर ये शुरू में 18 केजी था, ये 4 केजी हुआ, तो इसमें कितने की कमी आई, आप कहोगे सर 14 यूनिट की कमी है। यही तो कह रहा है कि यहां पर यदि इस प्रक्रिया में फलों के वजन में कुल 4.2 केजी कमी है तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 14 यूनिट की वैल्यू 4.2 केजी है। तो क्वेश्चन में बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 14 से काट दो तो ये 0.3 हो जाएगा, या पहले 42 समझो 0.3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 है। तो कह रहा बताओ प्रारंभ में कुल वजन कितना था, प्रारंभ में कुल कितना वजन था, आप कहोगे 18, बस 18 का गुणा कर दो, 18 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5.4 केजी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5.4 केजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।